अस्सलामुअलैकुम। मैं आज के वीलॉग में आप लोगों को एक कॉमन डिजीज़ डायबिटीज़ की मॉनिटरिंग के बारे में बताऊंगा। ये वीडियो डायबिटिक पेशेंट और जूनियर डॉक्टर्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि एक डायबिटिक पेशेंट है या आपको डायबिटीज़ है, आपको कौन सी चीज़ें मॉनिटर करनी चाहिए ताकि आप ये कह सकें कि आपकी शुगर कंट्रोल है। तो ये 5 चीज़ें हैं जिनको आपको मॉनिटर करना है। नंबर 1, फास्टिंग शुगर लेवल। नंबर 2, पोस्ट प्रांडियल यानी खाना खाने के बाद जो चेक करते हैं। नंबर 3, HbA1c जो 3 महीने का रिकॉर्ड बताता है। नंबर 4, ब्लड प्रेशर। नंबर 5, लिपिड प्रोफाइल। अब जो एक यंगर पेशेंट है और टाइप 1 का पेशेंट है, उसमें टारगेट्स टाइट होते हैं। ये उनमें फास्टिंग लेवल लेस देन 130 होना चाहिए और रैंडम जो अब खाना खाने के बाद पोस्ट प्रांडियल चेक करते हैं वो लेस देन 150 होना चाहिए। अब शुगर का फिर आप कह सकते हैं कि आपकी शुगर और HbA1c लेस देन 7 होनी चाहिए। तो अब इवन के अगर हाइपोग्लाइसीमिया नहीं होता तो लेस देन 6.5 भी रख सकते हैं, जो कि नॉर्मल वैल्यू होती है। और जो टाइप 2 के पेशेंट हैं और वो हेल्दी हैं, फिट हैं, उनमें कोई कोमार्बिड कोई इशू नहीं है, कोई दिल का इशू नहीं है और गुर्दे का इशू नहीं है, उनके जो टारगेट्स हैं खाली पेट फास्टिंग शुगर उनकी लेस देन 140 होनी चाहिए और खाना खाने के बाद जो है उनके लेवल जो है वो 180 से कम होने चाहिए। दो घंटे के बाद जो चेक करते हैं 180 से कम हो और HbA1c 7.5% से कम होनी चाहिए। अब टाइप 2 के पेशेंट जो कोमार्बिड्स हैं, जिनको दिल का इशू है या गुर्दे का मसला है, उनमें हम लेवल थोड़े लिबरल कंट्रोल रखते हैं और उनमें जो फास्टिंग है वो लेस देन 170 मिलीग्राम पर डेसीलीटर हो और पोस्ट प्रांडियल जो खाना खाने के बाद चेक करते हैं वो 200 से कम होनी चाहिए और HbA1c 8.5 इवन के 8 पॉइंट से कम होनी चाहिए। जो कॉग्निटिव इश्यूज़ हैं जिनमें हाइपोग्लाइसीमिक अवेयरनेस नहीं है, इवन 8.5 से नीचे रखें, लेकिन अगर उनमें कॉग्निटिव इशू कोई नहीं है तो 8% से HbA1c कम होनी चाहिए। अब इस तरह आपने मॉनिटर करना है और ब्लड प्रेशर यंगर पेशेंट में 130 लेस देन 130 80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होना चाहिए और ओल्डर पेशेंट टाइप 2 के पेशेंट में 140 90 मिलीमीटर ऑफ मर्करी से कम होना चाहिए। अगर इससे ऊपर है तो इसका मतलब है आपके ना शुगर कंट्रोल है और ना ही ब्लड प्रेशर कंट्रोल है। और इसके साथ साथ लिपिड प्रोफाइल, उसमें हम जो ज़्यादा डेंजरस होता है वो LDL होता है और LDL लेस देन 100 होना चाहिए और आपको कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो 200 से कम होना चाहिए और फिर आप कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि आपके शुगर जो है वो कंट्रोल है। और हम इवन के जो 40 से ऊपर हैं और उनमें स्टेटिन यूज़ करते हैं। पहले एस्प्रिन भी यूज़ करते होते थे, लेकिन अब एस्प्रिन का प्राइमरी प्रिवेंशन में कोई रोल नहीं है। तो इसके साथ साथ जो चीज़ें मॉनिटर करनी है वो कॉम्प्लिकेशन के लिए रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी के लिए देखना है एट द टाइम ऑफ डायग्नोसिस एंड एनुअली। हर साल एक्सपीरियंस ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट से अपनी आँखों का मुआयना करवाएं और साथ साथ गुर्दे के टेस्ट भी करवाएं। और जो मैं इम्पोर्टेंट चीज़ बताऊंगा वो ये है कि अपने फुट का एग्ज़ामिनेशन हर विजिट पे क्लिनिशियन को भी करना चाहिए, साथ साथ आपको खुद भी हर रोज़ मुआयना करना चाहिए क्योंकि 50% टाइप 2 के डायबिटिक पेशेंट जो होते हैं वो न्यूरोपैथी उनमें डेवलप हो चुकी होती है। अब दूसरा जो मेन इशू जो जिसकी वजह से ये डायबिटीज़ होती है वो हमारा लाइफस्टाइल है। तो मैं डेली आप लोगों को एक्सरसाइज रिकमेंड करूँगा। हर डायबिटिक पेशेंट को डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए। अल्लाह हाफ़िज़।